सोचो लोग मोबाइल में कैंडी क्रश खेल रहे हैं और उसी वक्त नेटफ्लिक्स असली जिंदगी में शतरंज बिछा चुका है। एक चाल में दो दो राजा को आमने सामने लाकर ऐसी फिल्म अनाउंस करता है कि इंडस्ट्री का पूरा बोर्ड हिल जाता है। नाम अभी मत पूछो क्योंकि असली मजा उसी सस्पेंस में है। बस इतना समझ लो, ताश की गड्डी में जो इक्का होता है, यहाँ वो अकेला नहीं आया बल्कि अपने साथ पूरा गेम पलटने का दम लेकर आया है। छोटी स्क्रीन का पर्दा इस बार बड़ी स्क्रीन से आगे निकलने वाला है क्योंकि घर बैठकर मिलने वाला है टॉप क्वालिटी सिनेमा। वो पल जब तारा सिंह के सामने रहमान डकैत खड़ा होगा, सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि दो युगों की टक्कर होगी। ये आउट ऑफ सिलेबस अनाउंसमेंट नहीं बल्कि परफेक्ट कास्टिंग का मास्टर स्ट्रोक है। जो काम सालों में बॉलीवुड नहीं कर पाया वो नेटफ्लिक्स में एक टीजर में कर दिखाया। सिर्फ 60 सेकंड और देखने वाला बस देखता रह गया क्योंकि प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग खुद इस फिल्म को वायरल कर देंगे। धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना का ऐसा कमबैक जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वही चेहरा, वही ठहराव, वही आंखों में जमा हुआ सन्नाटा जो एक एक सीन में पूरा बैकग्राउंड स्टोरी सुना देता है। टिक टिक बूम, सिर्फ 3 शब्द और टीजर में 4 चांद, क्योंकि बिना बोले ही सबको समझा दिया कि ये फिल्म डराएगी शोर मचाकर नहीं बल्कि दिमाग में बैठकर। यहाँ विलन हीरो के सामने खड़ा होकर फिल्म का क्रेडिट छीन लेता है, अपने नाम पर सिनेमा बेच देता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है रहमान डकैत से अक्षय खन्ना को अलग किया जा सकता है, लेकिन अक्षय खन्ना के अंदर से रहमान डकैत को निकालना अब नामुमकिन है। और सामने वो इंसान है जो पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ सकता है, तो एक विलन को कुचलना उसके लिए सिर्फ एक एक्सप्रेशन का काम है। सनी देओल नाम सुनते ही स्क्रीन कांपती है क्योंकि जो काम करने के लिए दूसरे एक्टर्स को सालों अंडरकवर जाना पड़ा वो सनी देओल ने अकेले अपने दम पर कर दिखाया। ये फेस ऑफ देखकर हर सिनेमा लवर के मन में एक लालच उठेगा, काश ये थिएटर में आता, लेकिन फिर समझ आएगा कि ये मामूली एक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि माइंड गेम है जहां मार धाड़ से ज्यादा खामोशी बोलेगी। पूरी कास्टिंग ऐसे एक्टर्स की है जो नाम से नहीं बल्कि काम से डर पैदा करते हैं। ताश की गड्डी धीरे धीरे खुलती है, जोकर, राजा, रानी सब सामने आते हैं, लेकिन बिना एक डायलॉग, सिर्फ भारी बैकग्राउंड म्यूजिक से टेंशन ऐसा बनाया गया है कि सांस अपने आप रुक जाए। एक रियल क्राइम की नींव पर खड़ा सीरियस सिनेमा जहां जितना दिखाना था उतना ही दिखाया गया और बाकी सब कल्पना पर छोड़ दिया गया। डायरेक्टर वही जिसने पहले नेटफ्लिक्स पर महाराज बनाई थी। जहां अदालत थी यहां भी इंसाफ होगा, लेकिन इस बार दांव और बड़ा है क्योंकि कोर्ट रूम में सिर्फ केस नहीं टकराएंगे बल्कि 2 मासी एक्टर्स की विरासत भिड़ेगी। ये आइडिया जितना रिस्की है उतना ही कमाल का है और उससे भी बड़ा दांव है इसकी टाइमिंग, क्योंकि एक तरफ बॉर्डर का सीक्वल, दूसरी तरफ धुरंधर 2 की आंधी और बीच में इक्का बनकर नेटफ्लिक्स की चांदी। इंडियन ऑडियंस ने पहले सनी देओल की चुप मिस की, अक्षय खन्ना को सेक्शन 375 में इग्नोर किया, लेकिन इस बार दोनों गलती एक साथ सुधरने वाली है। अब सवाल ये नहीं कि कौन नंबर 1 है, सवाल ये है कि जीतने के बाद भी कौन बच पाएगा। मुंबई के किस रियल लाइफ क्राइम से प्रेरित ये कहानी है, ये गेस करना ही इस फिल्म का पहला गेम है। और यकीन मानो 2026 में सिर्फ थिएटर नहीं OTT भी आग उगलेगा, क्योंकि सनी देओल वर्सेस अक्षय खन्ना का ये क्लैश सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि ऑडियंस के दिल और दिमाग का होने वाला है। ऐसा टीजर जो खत्म होने के बाद भी दिमाग में चलता रहता है और मजबूर करता है आगे देखने के लिए।